तो बच्चों, विभाज्यता के बाद आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन एक या दो ही आता रहता है पेपर में कई बार, और ये बड़े सरल क्वेश्चन होते हैं और आपको समझना है कि आप अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, पहले मैं ये समझाता हूँ कि अंकों की संख्या निकालने का मतलब है क्या। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेके 17 तक गिनती लिखी हुई है, तो 1 से लेके 17 तक जो गिनती लिखी हुई है, आपको इसमें ये बताना है कि जैसे ये डेट है, 1 है, जो 2 है, 3 है, ये एक अंक की संख्या है। अगर आप गिनेंगे कितने हैं तो 1 2 3 हैं। तो ऐसे ही आपको बताना है। ये 17 लिखा हुआ है, तो 17 में 1 ही 7 है, 1 1 है, तो कितने डिजिट हो गए यहाँ पे बच्चों? 2 हो गए। तो ऐसे ही आपको गिनना है कि 1 से 17 तक गिनती लिखने में कितने अंक यूज करें। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो आप समझें इस बात को बच्चों कि देखो 7 है और 1 1 है, तो इसे गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से लेके 17 तक हमने देखा कि हमारे कितने अंक यूज हुए हैं? 25 यूज हुए हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 25। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछता है। वो इस चीज़ को भाषा में लिखेगा, हम इस चीज़ को देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने फिर लिखा कि 1 7 3 4, कितने अंक यूज हुए हैं इसमें? 1 2 3 4 अंक यूज हुए हैं। तो बस यही बताना है बच्चों को कितने अंक हैं किसी संख्या में लिखने समय। समझते हैं बच्चों? जैसे मैंने इसका एक क्वेश्चन लिया कि 1 से लेके 69 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। बच्चों समझें कि आप सभी जानते हैं करने का तरीका क्या है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि 1 से लेके कहाँ तक करूँ मैं? 9 तक। अगर 1 से लेके 9 तक संख्याएं देखूं तो मेरी संख्या कितनी होती हैं बच्चों? 9 होती हैं। और संख्याएं 9 होती हैं, पर ये डिजिट कितनी है? एक अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या बच्चों? एक अंक की है। तो आप करें क्या कि एक अंक की संख्या है तो मल्टीप्लाई कर दो। 9 संख्याएँ हैं, कितने अंक की? एक अंक की, तो कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। ऐसे ही बच्चों आप देखें 9 के बाद क्या आता है? 10। ये है 2 अंक की संख्या। कितने अंक की संख्या बच्चों? 2 अंक की संख्या है। और हमें कहाँ तक बताना है? 69 तक बताना है। जब आप 69 तक करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखें, आप इसे करते समय आप क्या करें, अब यहाँ पे कितनी संख्याएँ आएंगी? तो जो 69 लिखा हुआ है इसमें से आप क्या करें, ऊपर वाली संख्या को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। 69 में से क्या माइनस कर दोगे? 9 माइनस कर दोगे। तो 69 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों? 60 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 60 बचेगा। और 60 जो है आपकी कितने की संख्या है? 2 अंक की संख्या है बच्चों। मतलब 10 से लेके 69 तक कितने अंक की संख्या बच्चों? 2 अंक की है। तो यहाँ क्या कर दोगे? 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है कि 69 में से आपने क्या घटाओगे? 9 घटाओगे तो 60 आ जाएगा। और 2 अंक की संख्या 60 दूनी 120। अब क्या करोगे बच्चों? इन दोनों को जोड़ दोगे तो 120 में जब आप 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आंसर? 129 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन पूछता है। और देख लेते हैं क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चों 1 से लेके 99 तक है, 99 तक की बात कर रहा है वो। तो वही तरीका अपना कि पहले अपन बात करेंगे 1 से लेके 9 तक। हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक कितनी संख्याएँ होती हैं? 9 संख्याएँ होती हैं। कितने अंक की होती हैं? 1 अंक की होती है। तो 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएँ कितने अंक की हैं? 1 अंक की हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? 1 अंक मतलब कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब ऐसे ही 10 से लेके 99, ये कितने अंक की संख्या है बच्चों? 10 से शुरू होती हैं 2 अंक की संख्या, और कहाँ तक शुरू होती है? 99 तक। और क्वेश्चन में 99 तक ही पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे? अब क्या करें बच्चों, जो 99 है इसमें से ऊपर वाली संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 99 में से आप क्या घटाओगे? 9। तो क्या बचेगा बच्चों? 90 बचेगा। जो 90 ये बचा है कितने अंक की संख्या है? 2। यानी 90 संख्याएँ मेरी होंगी कितने अंक की? 2 अंक की। मैं फिर बोलता हूँ बच्चों, ध्यान सुनना कि 10 से लेके 99 तक हैं। अब 1 से लेके 9 तक अपन ले चुके हैं, तो कितनी संख्याएँ और बचेंगी हमारी? तो 99 में से क्या माइनस कर दो? 9 माइनस कर दो। 99 में से 9 माइनस करो तो कितना बचेगा बच्चों? 90 बचेगा। और 10 से लेके 99 तक की 2 अंक की संख्या हैं, तो हम कितने अंक का मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 का। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 180 आ जाएगा। और फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 189, 189। इस क्वेश्चन का बच्चों क्या रहेगा? आंसर यही रहेगा, 189 रहेगा। आगे बात करते हैं बच्चों। अब मैंने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का कि 1 से लेके 169 तक की गिनती लिखने में। अब 1 से लेके 169 तक की बात कर रहा है बच्चों, तो आप समझें एक चीज़ क्या कि 1 से लेके 9 तक आपको बताना है
तो 9 तक, 1 से लेकर 9 तक आप गिनोगे तो 9 संख्याएँ होंगी, और कितने अंक की होंगी? 1 अंक की संख्या होगी। जब 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या होगी तो कितनी आ जाएंगी कुल संख्याएँ? 9 आ जाएंगी। फिर आप क्या करोगे? 10 से लेके कहाँ तक जाओगे? 99 तक। 99 तक क्यों जाओगे बच्चों? क्योंकि हम एक एक करके काउंट करेंगे। अब ये संख्या कैसे अंक की है? 2 अंक की संख्या है। कितने अंक की बच्चों संख्या है ये? 2 अंक की संख्याएँ हैं। तो जहाँ तक 2 अंक की संख्याएँ होंगी हम वहाँ तक लेंगे। तो हम जानते हैं कि 10 से लेकर 99 तक कितने की संख्या होंगी? 2 अंक की संख्या होंगी। और तरीका वही, तो 99 में से क्या माइनस कर दोगे? 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा बच्चों? 90। कितना बचेगा बच्चों? 90 बचेगा। और जो 90 बच गई, यानी 90 संख्याएँ हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है संख्या और ये अंक, कितने कितने अंक की और कितनी संख्या हैं। तो 90 संख्याएँ मेरी हैं 10 से लेके 99 तक, 99 तक। तो मैं क्या है, 2 अंक की, तो 2 का क्या कर दूंगा बच्चों? मल्टीप्लाई कर दूँगा। कितना आ जाएगा मेरा? 180 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है कहाँ तक? 169 तक। तो 169 की जो संख्या है वो 3 अंक की संख्या है। तो आप समझें 3 अंक की संख्या बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 3 अंक की संख्या बच्चों स्टार्ट होती हैं 100 से। और क्वेश्चन ने कहाँ तक पूछा है? 169 तक पूछा है बच्चों। कहाँ तक पूछा है? 169 तक पूछा है। तो आप क्या करें, वही 169 तक जहाँ तक पूछा है वहाँ तक लिख लेंगे, और क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या को माइनस करें। तो 169 में से क्या माइनस करेंगे बच्चों? 99 को माइनस करेंगे। जब 169 में से 99 को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बच जाएगा? 70। यानी कि 70 संख्याएं हैं जो मेरी कितनी हैं? 3 अंक की हैं। यानी 100 से लेके 169 तक कितनी संख्याएं, जब आप गिनोगे, लिख के भी गिनोगे तो 70 ही निकलेंगी। तो 3 अंक की संख्या है तो कितनी आ जाएंगी बच्चों? 210 आ जाएंगी। अब इनका पूछा 1 से लेके 169 तक कुल कितनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 399, जो हमारे क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चों? आंसर रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। जैसे एक और मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है कि 1 से लेके 199 तक। यहाँ भी देखो बच्चों 3 अंक की बात कर रहा है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले 1 अंक की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर कितनी निकालनी पड़ेगी? 2 अंक की निकालनी पड़ेगी, फिर बच्चों 3 अंक की। तो हम सबसे पहले यही देखा करें इस टाइप के क्वेश्चन में कि 1 अंक की संख्या कितनी है, 2 अंक की संख्या कितनी है और 3 अंक की संख्या कितनी है। जहाँ तक पूछा है वहाँ तक की बात करेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक अगर बात करूँ तो 1 अंक की संख्याएँ हैं, और कितनी संख्याएँ बच्चों? 9 संख्याएँ। कितने अंक की? 1 की। तो कुल कितनी संख्याएँ आ जाएंगी? 9 संख्याएँ आ जाएंगी। अगर बात करूँ मैं 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या बच्चों आप सभी जानते हैं कहाँ से शुरू होती हैं? 10 से शुरू होती हैं। और कहाँ तक जाती हैं बच्चों? 99 तक जाती हैं। और 10 से लेके 99 तक तो बच्चों निकालनी। अब 9 तक अपन काउंट कर चुके हैं, तो क्या करेंगे? 99 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 90 बचेगा। यानी कि 2 अंक की संख्या मेरे पास कितनी है? 90 हैं। अब 2 अंक की है, हमें अंक बताने हैं, डेट बताने, तो हम क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 180 आ जाएगा। ऐसे ही अब 2 अंक की संख्या अपनी खत्म हो गई। अब अपन देखेंगे कि क्वेश्चन में 3 अंक की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो 3 अंक की संख्या बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 100 से स्टार्ट होती हैं। और 100 से स्टार्ट होती हैं, और कहाँ तक क्वेश्चन पूछ रहा है? 199, 199 तक की पूछ रहा है। तरीका वही, हम 99 तक काउंट कर चुके हैं। तो 199 से क्या माइनस कर दोगे? 99 माइनस कर दोगे। तो 99 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? 100 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 100। तो हमारे पास 100 संख्याएं ऐसी हैं जो कितने अंक की हैं? 3 अंक की हैं। और हमें अंक ही बताने हैं, डेट बताने हैं। तो 100 में मल्टीप्लाई कितने करोगे? 3 का। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 300 आ जाएगा। और कुल कितनी संख्या बतानी, तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। तो हमारे पास आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 489 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से, ऐसे हो गया क्वेश्चन। और समझ लेते हैं। जैसे मैंने फिर ले लिया नेक्स्ट क्वेश्चन 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक लिया है, 1 2 लेके। अब देखते हैं बच्चों 999 भी 3 अंक की संख्या, यानी कि मुझे फिर इस क्वेश्चन में पहले 1 अंक की निकालनी है, फिर 2 अंक की निकालनी है, फिर 3 अंक की निकालनी है। तो 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या होती है। कितनी संख्या होती हैं? कुल 9 संख्याएँ होती हैं, और 1 अंक होता है उनमें। तो बच्चों मेरे पास कुल कितनी संख्या होंगी? 9 हो जाएंगी। अगर मैं आगे बात करूं तो 2 अंक की संख्या कहाँ से होती है बच्चों स्टार्ट? 10 से 2 अंक की संख्या स्टार्ट होती है। और कहाँ तक जाती हैं? 99 तक। बस हमें यही देखना है। अगर 3 अंक में पूछ रहा है और 4 पूछे, कहीं तक पूछे, हमें डेट निकालनी है उतनी जितनी उस हिसाब से, जैसे 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की। तो 10 से लेके 99 तक, 9 तक काउंट कर चुके हैं, तो बच्चों क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितनी बचेंगी? 90। और 90 संख्या हमारे पास कितने अंक की हैं? 2 डिजिट की हैं, 2 अंक की हैं। तो हमें निकालने हैं अंक, इसलिए हम क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई। तो कुल कितनी संख्या आ जाएंगी हमारे पास? 180 आ जाएंगी। अब 2 अंक की संख्या भी खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे 3 अंक की। 3 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? 100 से होती हैं। और कहाँ तक होती हैं? 999 तक। और क्वेश्चन ने हमें 999 तक ही पूछा है।
अब 900, अब हम जानते हैं कि 999 से हमें क्या माइनस करना है, 99। वजह माइनस करने की क्या है, क्योंकि हम 99 तक गिन चुके हैं, इसीलिए उन्हें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास कितना बचेगा, फिर 900 बचेगा। यानी 900 संख्याएँ मेरे पास ऐसी हैं जो 3 अंक से बनी हैं, जो 3 डिजिट से बनी हैं। तो मल्टीप्लाई करूँगा 3 का तो कितना आ जाएगा, 2700। यानी 2700 डिजिट आ गए इसके 3 अंकी संख्याओं के। और 2 अंकी संख्या जो डिजिट होंगे 180 होंगे, और 1 अंकी संख्या डिजिट कितने होंगे बच्चों, 9 होंगे, 9 अंक होंगे। अब कुल जोड़ देंगे इनको तो क्या है, पूरा बता देगा ये। तो 2889। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, 1 से लेकर 1149 तक की गिनती लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग हुआ। बच्चों अब उसने पूछा है 4 अंक में, तो वो तरीका, पहले 1 अंक की संख्या निकालो कितने अंक हैं, फिर 2 की निकालो, फिर 3 की निकालो, तब हम 4 पे पहुंचेंगे। स्टेप बाय स्टेप चले। और बच्चों इसे ध्यान रखना, अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये संख्याएं हैं और ये क्या है, अंक शो कर रहे हैं। तो 1 से लेकर 9 तक हम जानते हैं 9 संख्याएं होती हैं, कितने अंक होती हैं, कितने अंकों से बनी होती है, वो 1 अंक से। तो कुल कितनी संख्या होंगी बच्चों, 9 संख्याएं होंगी। ऐसे ही में 2 अंक की संख्या बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 10 से शुरू होती हैं, और कहाँ तक जाती हैं, 99 तक जाती हैं। तो 10 से लेकर 9 तक जाती हैं, और अपन क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम 9 तक गिन चुके हैं, जो 9 तक संख्या ले चुके हैं, तो फिर जरूरत नहीं उन्हें काउंट करने की दोबारा से। तो 2 अंक की संख्या है 90, तो कितनी आ जाएंगी, कुल 180 आ जाएंगी। अब फिर देखें, अब हमें काउंट करनी है 3 अंक की, 2 संख्याएँ 2 अंक की संख्या हमारी खत्म हो चुकी हैं, तो हम कौन सी देखेंगे, अब 3 अंक की देखेंगे। और 3 अंक की संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से शुरू होती है, और कहाँ तक होती हैं, 999 तक होती हैं। बच्चों 999 तक होती हैं, अब हम काउंट करते हैं, और हम जानते हैं कि 99 तक हम क्या कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं इन संख्याओं को। तो क्या करेंगे, 99 तक हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 से लेके हम जानते हैं 3 अंक की संख्याएँ कहाँ तक होती हैं बच्चों, 999 तक होती हैं, और माइनस कर देंगे 99, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 900 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 3 अंक की संख्याएँ हैं। तो कुल कितनी आ जाएंगी, वो 2700, 2700 आ जाएंगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ने पूछा है 1149, 1149 तक। तो ये 4 अंक की है, तो 4 अंक की संख्या बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती है, 1000 से। तो 4 अंक की संख्या हो गई 1000 से स्टार्ट। अब 1000 से बच्चों स्टार्ट हो गई, और कहाँ तक है, 1149 तक, जहाँ तक क्वेश्चन पूछा है वहाँ तक लेंगे। अब वही तरीका कि 999 तक हम काउंट कर चुके हैं, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो इसमें से बच्चों 999 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे 1149 में से 999, तो बच्चों यहाँ घटाने पे कितना आ जाएगा, 150। यानी कि 4 अंक की संख्या हमारे पास कितनी है, कुल 150 संख्याएँ हैं। कुल कितनी संख्या है, 150, जो 4 अंक से बनी हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 600 अंक। यहाँ से कितने मिले हमें, 600 डिजिट मिली। यहाँ से बच्चों जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3489 आ जाएगा। और देख लेते हैं बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे भाषा बदलता रहता है, तरीका एक ही रहता है, और मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं जिस तरीके से पेपर पूछ सकता है आपसे। अब देखिए बच्चों, किसी किताब के 400 पेज हैं, तो उसमें सभी पेज पर नंबरिंग करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। जैसे आप जानते हो, किताब खोलते हो पेज नंबर लिखे होते हैं 1 2 3। इसी तरीके क्वेश्चन है, कोई किताब है 400 पेज की, तो कितने अंक के यूज करेंगे, वो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन ये। तो बच्चों ध्यान दें कि वही तरीका, पहले हम 1 अंक निकालेंगे, फिर 2, फिर 3 अंक की संख्याएँ। तो 1 से लेकर 9 अंक तक 9 संख्याएँ होंगी, 1 अंक की होंगी। कुल कितनी डिजिट होंगी, 9 डिजिट होंगे, उसमें 9 अंक होंगे। अब मैं 2 अंक की बात करूँ तो 10 से स्टार्ट होंगी बच्चों, कहाँ तक होंगी, 99 तक। अब 99 तक होंगी, और हम 9 काउंट कर चुके हैं ऊपर, तो क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो 90 संख्याएँ मेरे पास 2 अंक की हैं, तो कितने कुल अंक आ जाएंगे मेरे पास, 180 आ जाएंगे यहाँ से। ऐसे ही मेरे पास 3 अंक की संख्याएँ स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 100 से हैं, और क्वेश्चन हमें 400 तक पूछा है, तो 100 से 400 तक 3 अंक की संख्या हमें काउंट करनी है। और हम 99 तक क्या कर चुके हैं बच्चों, से काउंट कर चुके हैं, गिन चुके हैं। तो 400 में से क्या करेंगे, 99 हम माइनस कर देंगे, तो इस कितना बचेगा बच्चों, 301 बचेगा, जो कि 100 से लेकर 400 तक हमारी 3 अंक की संख्या है। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो यहाँ से हमें कुल अंक कितने मिल जाएंगे बच्चों, 903 मिल जाएंगे। तो 903 अंक की संख्या हमारे पास आ जाएगी। और हम फिर क्या है बच्चों, जोड़ देंगे, तो कुल कितने, 1092। यानी कि 400 पेज की हमें नंबरिंग करनी है, तो हमें कुल अंक कितने चाहिए, ये 1092 लगेंगे बच्चों। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, कई बार वो हो सकता है आपसे बीच में से पूछ ले। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ से मैंने क्या लिखा हुआ, 121 से 1340 तक। अब यहाँ से मान लो पूछ रहा है कि आपको टाइपराइटर के किसी बटन को दबाना पड़ेगा। तो बच्चों एक चीज़ देखें आप, 121 से, यानी 121 से पूछा है 1340 तक, यानी कि इसमें हमें 3 अंक की संख्या काउंट करनी है और 4 अंक की। और 3 अंक की संख्या बच्चों कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 100 से।
अब 100 से शुरू तो होती हैं, पर इसने क्वेश्चन क्या पूछा है 121 से, यानी इसका मतलब ये है कि हमें 120 तक की संख्या क्या नहीं करनी, गिननी नहीं है। जब 120 की हमें गिननी नहीं है तो इसका मतलब 120 की यहाँ होंगी ऊपर, जो वो गिन चुका है पहले ही। तो जो क्वेश्चन ने तो हमसे 121 से पूछी है, तो वही तरीका कि ऊपर वाली को माइनस करते हैं। तो 121 शुरू कर रहे हैं तो 120 यहाँ पर रहेगा, तो हम क्या करेंगे 999 से 120 माइनस कर देंगे। शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 121 से अगर क्वेश्चन की बात कर रहा है तो 121 से हमें गिनना है, और कहाँ तक नहीं गिनना है 120 तक नहीं गिनना है। तो जितनी नहीं गिननी उतनी हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 999 में से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों 120 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों 879 आ जाएगा। और ये संख्याएँ 3 अंक की हैं, तो हमारे पास कुल अंक कितने आ जाएंगे 2637 आ जाएंगे। अब बात करते हैं 4 अंक की संख्या, क्योंकि हमें 1346 तक जाना है। तो 4 अंक की संख्या बच्चों में स्टार्ट होती हैं कहाँ से 1000 से, और हम 999 तक गिन चुके हैं। तो हम क्या करेंगे 1340 में से 999 हम क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे। जब इसे घटाएंगे तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा 347 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 347 आ जाएगा। और 347 जो आएगा वो कितने अंक की संख्याएँ हैं 4 अंक की संख्याएँ। 347 मेरे पास 347 ऐसी संख्याएँ जो 4 अंक से बनी हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कुल अंक कितने आ जाएंगे 1388 1388। और कुल अंक कितने जरूरत पड़ेगी हमें, अब इनको जोड़ देंगे तो 4025, यानी 121 से लेकर 1340 तक हमें संख्या लिखने के लिए कुल 4025 अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा एक टॉपिक था अंक निकालने का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।